जय हिंद दोस्तों, आपका इस ब्लैक होल टॉपिक में स्वागत है। जैसे कि आपको तो पता ही है कि ब्लैक होल हमारे स्पेस में पाए जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स वाले होते हैं, जिससे कि यह लाइट को भी बेंड कर देते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं। खैर छोड़िए, ब्लैक होल के प्रकार को जानने से पहले आपको जानना होगा कि आखिरकार ब्लैक होल बनते कैसे हैं। जैसे कि आपको तो पता ही है कि हमारे यहाँ अर्थ पर किसी बूढ़े व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी कोई काम नहीं कर सकती है, लेकिन इसका अपोजिट होता है हमारे यूनिवर्स में। अगर हमारे यूनिवर्स में एक तारे की डेथ हो जाती है तो वह ब्लैक होल बनता है। लेकिन यहाँ पर एक तो बात है, अगर कोई छोटा तारा है तो वह ब्लैक होल नहीं बनता है, अगर वही बड़ा तारा है तो वह ब्लैक होल बनता है। अगर यहाँ पर हमारे सूर्य की सन की बात की जाए तो वह अगर हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के कंपैरिजन में अगर बड़ा तारा होगा तो वह ब्लैक होल बनेगा, अगर वही छोटा तारा होगा तो वह ब्लैक होल नहीं बनेगा। आखिरकार एक बड़ा तारा ब्लैक होल कैसे बनता है, इसको आइए हम लोगों को समझना होगा एक बिग मैसिव स्टार के लाइफ साइकिल को देखकर। तो देखिए यहाँ पर एक बिग मैसिव स्टार है जिसके फटने के बाद एक रेड सुपर जाइंट बनता है। और यह बात तो आपको पता ही होगा कि अगर किसी भी स्टार को जीवित रहना है तो उसके अंदर एक न्यूक्लियर फ्यूजन या हाइड्रोजन या हीलियम का फ्यूल होता है, जिसके कारण वह जीवित होता है। तो यह फ्यूल एक ना एक दिन खत्म होना ही है। तो जब एक रेड सुपर जाइंट का फ्यूल खत्म होता है तो वह एक सुपरनोवा बनता है और उसके बाद एक छोटा सा कोर बचता है। अगर वही कोर एकदम से छोटा हो तो उसे हम एक न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं, अगर वही कोर एकदम से बड़ा हो तो उसे हम एक ब्लैक होल कहते हैं। तो यह आपको बिग मैसिव स्टार के लाइफ साइकिल को देखकर आपको तो पता ही चल गया होगा कि एक स्टार ब्लैक होल में कैसे परिवर्तित होता है, एक स्टार ब्लैक होल कैसे बनता है। अब आपको ब्लैक होल के प्रकार के बारे में जानना है कि आखिरकार ब्लैक होल कितने प्रकार के होते हैं। और इनको देखने की बात की जाए तो ब्लैक होल कुछ इस तरह के दिखते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह ब्लैक होल साइंटिस्टों द्वारा पहला फोटो खींचा गया था ब्लैक होल का, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ब्लैक होल की टाइप की बात की जाए तो ब्लैक होल साइंटिस्टों द्वारा अभी तक यूनिवर्स में खोजे गए यही 3-4 टाइप के ब्लैक होल हैं, जिनमें से पहला ब्लैक होल है जिसका नाम है स्टेलर ब्लैक होल। यह ब्लैक होल हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 10 मिलियन से लेकर 1 बिलियन तक पाए जाते हैं, ऐसे ब्लैक होल जिन्हें हम स्टेलर ब्लैक होल कहते हैं। और दूसरा टाइप का जो ब्लैक होल है जिन्हें हम कहते हैं प्रीमोर्डियल ब्लैक होल। इस ब्लैक होल का साइज आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह साइज में तो बहुत ही एक एटम के साइज के होते हैं, लेकिन इनका मास एक पहाड़ी जितना होता है। यह देखने में बहुत ही छोटे ब्लैक होल होते हैं, लेकिन इनका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है। ये तो था आपका दूसरा टाइप ब्लैक होल का, जिसे हम प्रीमोर्डियल ब्लैक होल कहते हैं। खैर छोड़िए इन दो टाइप के ब्लैक होलों को। अभी तक साइंटिस्टों द्वारा इन दो ब्लैक होलों को थ्योरेटिकली मालूम किया गया है, हाइपोथेटिकली मालूम किया गया है। अभी तक इसका डेटा साइंटिस्टों के पास अच्छा खासा नहीं है। और अब बात करते हैं हम तीसरे टाइप की ब्लैक होल की, जिसका नाम है सुपर मैसिव ब्लैक होल, जो कि साइज में बहुत ही बड़े होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स वाले होते हैं। और इनकी मास की बात की जाए तो यह हमारे 1 मिलियन सूरज के मास यानी द्रव्यमान के बराबर या उससे ज़्यादा मास वाले होते हैं, द्रव्यमान वाले होते हैं। और ये सुपर मैसिव ब्लैक होल बहुत ही आकार में ज़्यादा बड़े होते हैं। और साइंटिस्टों द्वारा पता किया गया है कि हर एक गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। और हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सिगिटेरियस ए, जो साइंटिस्टों द्वारा बताया गया है। तो अब हम बात करते हैं चौथे प्रकार की ब्लैक होल, जो कि हमारे स्टेलर ब्लैक होल और सुपर मैसिव ब्लैक होल के इर्द गिर्द या बीच में इसे साइंटिस्टों द्वारा बताया गया है, जिसका नाम बताया गया है इंटरमीडिएट ब्लैक होल, जो कि इसका अभी खोज अच्छे तरीके से नहीं हुआ है। तो हमको आशा है कि आपको ब्लैक होल कैसे बनते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं समझ में आया होगा। धन्यवाद।